बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, आज हमारा जो कैंपेन हम एक चला रहे हैं, जो ख्वाजा सराय शीमेल, इनके ऊपर हम चला रहे हैं क्योंकि ये हमारे भी एक माशरे का हिस्सा है। तो आज हमारा ये चौथा पार्ट है और आज हम जानना चाहेंगे, एक हमारी है मैडम शमीम सना चौधरी, जो हमने इनवाइट किया है। आज उनसे जानना चाहेंगे कि आप लोग भी एक हमारे माशरे का हिस्सा है और आप लोगों की ज़िंदगी कैसी है और आप लोग इस माशरे में आप लोगों को लोग किस नज़र से देखते हैं। जी उनसे जानना चाहेंगे। जी सना, आप ज़रा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, माशरे में हम लोगों को बहुत पहले तो बहुत बुरा था, अब कुछ माशाल्लाह कुछ बेहतर हो रहे हैं। कुछ लोग हमें बड़ी बुरी नज़र पे भी देखते हैं, तालियां भी बजाते हैं, गालियां भी देते हैं, बुराइयों में भी बुरी नज़र से भी देखते हैं, लेकिन हमें माशरे में एक्सेप्ट बहुत ही कम लोग करते हैं। जब से हमारा कानून बना है कुछ काफ़ी बेहतर हो चुका है, क्योंकि अभी तो हमारा कानून भी हो चुका है, बन चुका है। लेकिन जहाँ पे भी हम लोग फंक्शन पे जाते हैं, बेसिकली KPK, एबटाबाद, मानसेरा और ये जो इलाके हैं पंजाब वाली साइड पे, कुछ ऐसे लोग हैं ख्वाजा साहब के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ करते हैं। रिसेंट में इस्लामाबाद में तो पहले था, अब कम हो गया है। मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे पंजाब साइड, KPK, पेशावर, इन जगह में बहुत सारे ख्वाजा साहब के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, कत्ल गारिब होती हैं, मारते हैं, बाल काट देते हैं, फंक्शन पे बुलाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। मेरी अपने ख्वाजा साहब के लिए, सबके लिए मेरी अपील है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ और जहाँ पे भी आपके साथ कोई मसला मसाइल हो, मैं आपको अप्रीशिएट करती हूँ, आप लोगों के साथ दूँगी। और मैं आप लोगों के जहाँ तक जब तक मेरी ज़िंदगी है, आप मुझे एक भी कॉल करेंगे पाकिस्तान के ख्वाजा साहब जितनी भी, मैं उनके लिए ताबेदार हूँ। और दूसरे नंबर पर बात है कि हमें फंक्शन पे बहुत ज़्यादा कम अज़ कम बहुत सारी मेरी मॉडल्स ख्वाजा साहब हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, फिर वो पैसे छीन लेते हैं, ज़ेवरात डाल के जाते हैं कानों में। मेरे साथ भी रिसेंटली हुआ था एक फ़ंक्शन पे गया, वहाँ पे मेरे साथ भी ऐसे 22 बंदे थे जिन्होंने मुझे उठा के फ़ंक्शन के बहाने में मुझे लेके गए और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा निशाना बनाया। वो रिसेंटली इस्लामाबाद की बात है, लेकिन अब बंदा किसी को क्या कहे। तो जुल्म ज़्यादतियाँ मेरे साथ भी बहुत हुई हैं। और दूसरा बात यह है कि पाकिस्तान में ख्वाजा साहब को ख़रीदो फ़रोख्त जो करते हैं गुरु कल्चर, हम उसके, मैं ख़ास करके खुसूसी कि मैं इस चीज़ की कायल नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को, किसी की औलाद को बेचना, इंसान की क्यों तो कभी भी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं की जाती। क्यों? इंसान को बेचना हम मुसलमानों का काम नहीं है, ये हो लोगों का काम है। ये तो जानवर बेचे जाते हैं, इंसान की कभी भी कीमत नहीं लगाई जाती। जी सना, आपसे हम मज़ीद ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह के आप लोगों के बीमार होते हैं और आप लोग तो बेकिंग वगैरह करते हैं, इससे आप लोगों का गुजारा होता है और बहुत मुश्किल लाइफ है, क्योंकि जिस तरह आपकी तालीम माशाल्लाह BA आपकी तालीम है, तो यहाँ पे तो ऐसा काम तो नहीं चल सकता, बहुत मुश्किल बात है। लेकिन ये भी हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जिस तरह बाकी ममालिक में शीमेल के लिए कोटा दिया गया है और इन लोगों को भी कोटा मिलना चाहिए जो बाइज़्ज़त ज़िंदगी अपना गुजारें। और दूसरी चीज़ हम जानना चाहेंगे, जो आप लोग बीमार हो जाते हैं, जब आप सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में जाते हैं, वो डॉक्टर साहिबान आप लोगों का देखभाल या आपकी ट्रीटमेंट किस अंदाज से करते हैं? हाँ, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने काफ़ी अरसे से सुना है, कुछ मैंने मीटिंग भी ज्वाइन की हैं, जिन मीटिंग में हमारे लिए लोग गवर्नमेंट्स कह रही थी कि हम लोगों ने इनके लिए 2 अवार्ड्स मुख्तस किए हैं। रिसेंटली एक पेशेंट था, डायलिसिस उसके हो रहे थे, उन डायलिसिस के दौरान मैं खुद उस पेशेंट के साथ 4-5 पेशेंट में लेके गई हूँ, उनको मैंने ट्रीटमेंट करवाया। आई थिंक डॉक्टर जो हैं बेचारे तो बहुत अच्छा काम करते हैं, नीचे के स्टाफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज टॉकिंग करता है, बदतमीज़ी करता है। और वहाँ पे हमारे दवाइयों के पैसे हम लोगों ने बाहर से देने पड़ते हैं, दवाइयाँ भी, इंजेक्शन भी हम लोगों ने बाहर से लेके आने पड़ते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में हमारे लिए क्या सहूलत मौजूद है, मुझे तो कोई नहीं लगता। सेहत कार्ड देखो तो कहते हैं ID कार्ड पे आ गया सेहत कार्ड, और मैंने बहुत सारे लोग देते हैं, गरीब आवाम मैंने हॉस्पिटल्स के अंदर पड़ी हुई देखी है। डायलिसिस के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, TB के मरीज़ हैं। हमारे मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा गुर्बत है यहाँ पाकिस्तान में, और गरीब बंदा कहाँ से मेडिसन और इंजेक्शन इतना कुछ करे। मेरे खुद अपने रिश्तेदार इस डायलिसिस से, मेरी अपनी पुप्पी साथ फोत हुई हैं, कोई भी नहीं किसी गरीब की बात सुनता। हमारी किसने सुननी है? पूरा पाकिस्तान करप्शन में पड़ा हुआ है, कोई इनका गरीब बंदे हैं यहाँ पे। तो ये लोग तो लंदन, पेरिस यहाँ जाके जहाज़ों पे बेचारे के गुजारा कर लेते हैं, तो गरीब बंदे, कारोबारी बंदे किधर जाएंगे? जिनके घर में 10-10 बच्चे खाने वाले हैं, वो 2200 की 5 किलो की आटे की थैली हो गई हैं, वो बेचारे किधर जाएंगे?
तो ये इन लोगों को खुदा के लिए खौफ करें, हमारे मुल्क पे करम कर दें। हम गरीबों की सुन लें, अगर और किसी की नहीं सुननी। ये सारा पूरा जो निज़ाम चलाने वाला अल्लाह पाक है, बंदे के हाथ में काम नहीं। अल्लाह को राज़ी रखो, अल्लाह से दुआएं करो। अल्लाह के बंदो, इस मुल्क को संवारो, इस मुल्क को बिगाड़ो मत, इस मुल्क को संवार दो। ये संवरा हुआ मुल्क है, मुसलमान मुल्क है। इस मुसलमान मुल्क की कदर करो। मुसलमान जो हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं, हम कुरान पाक पढ़ने वाले लोग हैं, हम मुसलमान हैं। हमें भी लोग, हम जाते हैं बाहर रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकले, वो लोग हमें तनकीद करते हैं, लेकिन नहीं, हम अपने अल्लाह को मानने वाले, हम ही इस मुल्क के शहरी हैं। हमें भी हकूक़ दिए जाएँ, हमें भी राइट्स दिए जाएँ, हमें भी नौकरियाँ दी जाएँ, हमें भी किसी हॉस्पिटल में जॉब मिले, किसी नादरा में मिले, किसी रेस्टोरेंट में वेटरी की जॉब मिले, किसी कारोबार के लिए हमें NOC मिले। तो फिर ये लोग कैसे सवाल करते हैं, ये फंक्शन क्यों करती हैं, ये अच्छे कपड़े क्यों पहनती हैं? तो क्या हम लोग अपना जीना मरना छोड़ दें? हमारे जी सर नाज़रीन, ये जो हमारे शीमेल वगैरह हैं, जो ये भी हमारे जो एक माशरे का हिस्सा हैं, इनकी जो फीलिंग है वो हमारे से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी फ़र्क इनमें तो हमें कोई फ़र्क नहीं है, इनकी जो फीलिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये अपने लोगों में तकरीबन ज़्यादातर खुश रहते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है, इनका कोटा बाकी ममालिक में होता है, इसे पाकिस्तान में होना चाहिए। जो ये लोग किसी के साथ हाथ ना फैलाएं और अपनी बेइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें, क्योंकि इन्होंने तालीम भी की है और इन्हें अच्छे एक माहौल देना चाहिए जिसमें ये लोग अपना अच्छी एक लाइफ गुजारे, बेइज्जत तरीके से लाइफ गुजारे। बाकी मेरे ये पाकिस्तानी भाइयों से ये मेरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है और मैं बार बार ये कहता हूँ, इन लोगों को कमतर ना समझें। ये लोग अगर जाते हैं, अगर आपके पास में कोई चीज़ होती है, अगर ये लेते हैं तो अगर आप दे सकते तो दें, लेकिन इनके ऊपर ताने या ये हिजड़ा, ये लफ्ज़ जो है ना इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो बाकी मैं चौधरी सना से मैं जानना चाहूँगी कि ये महंगाई के दौर में आप लोगों पे कितना असर पड़ा हुआ है? महंगाई के दौर में आप मेरी बात सुने कि हमारे फंक्शन होते हैं, हमारे अच्छा जूती कपड़ा नहीं होगा ज़ारा, फिर भी हम भी, लोग कहते हैं ना ये बड़े बड़े हाई लेवल के वो करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन हाई लेवल की ड्रेसिंग नहीं होती। जैसे ये लोग खुद जाके लेते हैं लंडे से, हम लोग भी लंडे से ही लेके आते हैं। कोई ये नहीं है कि अपने बनाते। जैसा गरीब बंदा है उसने अपनी ज़िंदगी तो बसर करनी है। रोटी आजकल होगी है 50 रुपये की, पराठा देखो 80 रुपये, चाय 100 रुपये पे चली गई, तो गरीब अवाम कहाँ जाए? हम लोगों ने बूढ़े ख्वाजा साएँ जो 40 50 उनकी एज हो गई है, बेचारे वो बैग ही ना करें तो कहाँ जाएं? हमारे तो बाहर से खुद वज़ीर मांग के खाते हैं, तो हम ना मांग के खाएं तो कौन खाए? हम फंक्शन ना करें तो किधर जाएं? ये गरीब पब्लिक जो घूम रही है, छोटे छोटे जिनके 10-10 बच्चे, 5-5 उनकी जवान बच्चियाँ हैं गरीब, वो खाना नहीं खा सकते बेचारे। उनके घर में आटा, मैंने खुद देखा है कि 3300 की एक 20 किलो आटे की थैली है। जो भी आता वही कहता जी हमारा बैंक खाली हो गया, हमारा पीछे ये जो जितना हमने कमाया फलाना करप्ट कर गया। ये पैसा सारा जाता किधर है, कहाँ गया है? हम भी यही सोचते हैं कि यार हमारी फंडिंग आती है, वो कहाँ जाती है? हमारे भी बाहर से बहुत सारी इमदाद आती हैं, कभी तक हमारे तक नहीं पहुँची, कोई पता नहीं चला कहाँ गई है। तो ये अगर खुदा के लिए आप लोग भी कोई फंडिंग के लिए या इस तरह का कोई काम करते हैं, कुछ अच्छे ईमानदार ख्वाजा सां या किसी पढ़े लिखे ख्वाजा सां की जिम्मेवारियाँ दिया करें ताकि अगले ख्वाजा सां तक पहुँचे। और बीच में 2 ख्वाजा सां हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैडम सबा गुल और मैडम नयाब। इन लोगों ने जब से आई हैं पाकिस्तान में ख्वाजा सां को बहुत काफ़ी सारे बेहतरी आई है, लेकिन KPK के इलाके में ख्वाजा सां के लिए और बेहतरी नहीं है। तो मैं तमाम ख्वाजा सां को ये पैगाम देती हूँ कि आप लोगों के साथ कोई मसला आप मुझे कॉल करें, मैं आप लोगों के लिए जहाँ हम आप कहोगे मैं आपके लिए ताबेदार हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन आप लोगों ने सुना, और मेरे गवर्नमेंट से भी ये अपील है, और ये लोग जो हमारे ये हुकूमत जो आई है, जो हमारे ऊपर आई है, और जिन्होंने बड़ा किया था, चैलेंज किया था कि ये आगे लोग जो है ना ये ना तजर्बाकार हैं और हम तजर्बाकार हैं, उन्होंने 9 महीने में लोगों के जो है ना चमड़ा उतार दिया, लोगों को ख़ुदकशियों पे लेके आ गए। और ये लोग काफ़ी जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि जो हालात जा रहे हैं, कोई बंदा और बहुत नाजुक हालात जा रहे हैं। और हम गवर्नमेंट से भी ये अपील करते हैं कि लिहाजा जो ये अवाम है, अवाम ने आप लोगों को वोट दी है, आप लोग आए ऐवानों में आए, और ये लोगों की जो ये हमारे ख्वाजा सराय हैं, और इनके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि इनके लिए कोई कोटा होना चाहिए जिस पे ये अपने आज़ाद ज़िंदगी गुजार सकें और अपनी जॉब भी कर सकते हैं।
और मज़ीद सना चौधरी को आपकी बात और कोई पैगाम लास्ट में देना चाहती हो तो? जी, मेरी अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील की जाती है कि जो इतनी महंगाई हो रही है, खुदा के लिए इस महंगाई को ख़त्म करें। आगे माह रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है। हमारे मुल्क में आए दिन ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं। अल्लाह से डरे, अपने अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे मुल्क को हिफाजत में रखे। और ये जो लोगों के साथ ज़्यादतियाँ, महंगाई में हर बंदा गरीब हो पड़ा है, कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हम मुसलमान हमारी नहीं सुनेंगे तो किसकी आप सुनेंगे? हमारे जैसे बंदों की दवाएं नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ख्वाजा संग की बद दवाएँ नहीं लगती। बद दवा अल्लाह की लाठी बड़ी बेपरवाह है, वो चाहे तो सब कुछ मिनट में कर सकती है। तो मेरा सबके लिए पैगाम है कि इस महंगाई को कम करें। बिजली के बिल इतने आते हैं, 2 लाख 2 लाख 10 20। मेरा खुद रिसेंटली 8,000 बिल आए, मैं कहाँ से दूँ? मेरे फंक्शन भी नहीं है और भी मेरा कोई कारोबार नहीं है। कारोबार के लिए भी तो पैसा होता है, तो कारोबार होता है। गरीब आवाम तरस रही है रोटी के लिए। कम अज़ कम आटा घी दालें तो सस्ती कर दें, कोई गरीब आवाम एक टाइम का खाना तो खा ले। तो मेरी सबसे अपील की जाती है कि इस गुर्बत को ख़त्म करें। आप इस मुल्क को चलाने वाले हैं, आप जब भी वोटें ले लेते हैं, मैंने खुद आपको सबको वोटें दी हैं, नून लीग को दी है, PTI को दी है। आज तक हमारा आप लोगों ने कोई काम नहीं किया। आज तक मैंने तो इस्लामाबाद में किसी ख्वाजा साहब के लिए ऑफिस बना हुआ मैंने नहीं देखा। हाँ, झूठ बोलने वाले को तो हर बंदा कदर करता है, सच्चे बंदे की कोई नहीं करता। हमारे पाकिस्तान में झूठ ही ज़्यादा चलता है। जी, जिस तरह इलेक्शन तो हो ही नहीं सके, इलेक्शन नहीं हो रहा। अगर खुदा न खासा इलेक्शन हो जाए, आपने वोट किसको देना है? मैंने वोट तब देनी है तब जाके मेरा, जब सबसे पहले हमारे जो वजारतों में या जो इलेक्शनों के आर्डर हुए थे, हमारे इलेक्शनों में वजारतों में भी हमारे ख्वाजा साहब होने चाहिए। MPs हों, MNAs, यूनियन कौंसल, इन तरह पढ़े लिखे हुए ख्वाजा से हमें भी इस्लामाबाद में सीटें मिलनी चाहिए, हमें भी KPK में सीट मिलनी चाहिए, हमें भी हर ज़िले में हमें सीट मिलनी चाहिए, ताकि हम भी एक शहरी हैं, हमें भी वजारतों में बैठना है, हमें भी लिखे पढ़े हुए। मैंने कई लोग देखे 5-5 10-10 पढ़े हुए MP MNA बने हुए। तो ये बातें होती हैं कि देखिए मेरी बात सुने, हमारे जैसे भी लोग हैं पढ़े लिखे में। लंदन में देखो लोग पार्लरों में काम कर रहे हैं, और उसके बाद UK में जाओ, हर मुल्क में देखो उनके यूट्यूब पे उनके अच्छे अच्छे उनके कारोबार चले। यहाँ तो कारोबार भी कर लो, मेकअप कर लो, तो यहाँ ये तो मेकअप करके आए। क्या करें हम, कहाँ जाएँ? हमें हमारे लिए भी कुछ सोचो। हमारी फंडिंग जो बाहर से आती है वो ना खाओ, वो हमारे तक पहुँचाओ। मेरा पैगाम है, बीमार ख्वाजा साहब के लिए कोई हॉस्पिटल बनाओ जिसके अंदर ख्वाजा साहब के लिए हम उनके लिए कुछ बीमार ख्वाजा साहब का, मैंने खुद देखे हैं बीमार ख्वाजा साहब पड़े हुए, उनकी मैयतें उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं उनका ट्रीटमेंट कर रहा। अल्लाह से डरो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन बात जो आ जाती है, आज ख्वाजा सराय हैं, ये गरीब मांगते हैं और इनके बाहर से फंडिंग आती है। जब फंडिंग आती है तो यार कम से कम हुक्मरानों से हमारा ये है कि इन लोगों का पैसा ना खाएं, इन लोगों का पैसा इन तक पहुँचाएँ कि ये लोग अपना पेट पालें और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। तो इसके साथ हम इजाज़त चाहते हैं। आपका होस्ट ग़ुलाम मुस्तफ़ा, नेक्स्ट वीडियो के साथ कैमरामैन रईस खान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।